जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चढ़ी होगी। आज इस वीडियो में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सिंटैक्स चैप्टर है, इसमें आप लोग को पार्ट 4 वीडियो बनने जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आज का जितने भी कंसेप्ट यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाएगा, इससे रिलेटेड आप लोग अगर सिविल कोड की बात की जाए, ठीक है, या जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अभी चलेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग को इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि CHSL हो गया, MTS आने वाला है, CPO आने वाला है, CGL आने वाला है, ठीक है, एयरफोर्स नेवी हुआ, ठीक है, इन सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा या जो भी वीडियो बनेगा सरकारी एग्जाम से लेकर के, या यहाँ पे जो भी यहाँ पे जैसे कि चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है उसका सही नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके और इस चैनल के माध्यम से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाए। चलिए यहाँ पे हम एक एक करके सभी कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे और सभी पे एग्जाम्पल भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एक नंबर जो कंसेप्ट है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक नंबर जो कंसेप्ट है, यहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा द नंबर ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप लोग को द नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे इस पे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, द नंबर ऑफ का प्रयोग और ए नंबर ऑफ का यूज। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे जब भी आप लोग को द नंबर ऑफ रहेगा ना, तो ये ऑफ एक क्या होता है जी, ये ऑफ एक क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। ये ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद में जो है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस लेता है। क्या लेगा जी, ऑब्जेक्टिव केस। तो जब ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा तो प्रीपोजिशन तो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। तो द नंबर के अकॉर्डिंग, इस द नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस पे एग्जांपल को आप लोग देखिए। जैसे कि एग्जांपल जो हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे was या were present in the class। ठीक है, तो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग लिखे, यहाँ पे द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो ये ऑफ के बाद जो ये स्टूडेंट्स है ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, और ये किस केस में है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, तो इस द नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग किसका यूज करेंगे, वर्ड का यूज करेंगे, वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसी तरीका से आप लोग को एक एक कंसेप्ट बताया जाएगा, उस पर एक एक एग्जाम्पल भी क्लियर करते हुए चलेंगे जो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखें। जैसे अगले कंसेप्ट को यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो ए नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे रहेगा ए नंबर ऑफ। ठीक है, ए नंबर ऑफ जब भी रहेगा ना, तो यहाँ पे इसका फंक्शन किस तरीके से काम करेगा देखिए। तो ए नंबर ऑफ, तो ऑफ एक क्या होता है जी, ए ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जो अपने बाद में ये एक ऑब्जेक्टिव केस लेगा। क्या लेगा जी, ये एक ऑब्जेक्टिव केस लेगा। तो द नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कौन सा वर्ब का यूज करेंगे जी, तो प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें, ए नंबर ऑफ A number of boys Asia are going there। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे ये ऑफ एक क्या है जी, ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ये प्लूरल नाउन लिया और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, कौन सा केस में है जी, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इस ए नंबर के अकॉर्डिंग हमारा क्या प्रयोग करेंगे, ए नंबर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वर्ड का प्रयोग होगा, यहाँ पे आर का प्रयोग होगा, एज का प्रयोग नहीं करना होगा। ठीक है ना, तो देख पा रहे हैं आप लोग कि जब द नंबर ऑफ रहा है तो सिंगुलर वर्ब ले रहा है। ठीक है, लेकिन ए नंबर ऑफ है ना, तो इसके लिए क्या आ रहा है, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखेंगे आगे जो है ऐसे ही कंसेप्ट को ऐसे इस पे आप लोग को द और ए में आप लोग को आर्टिकल चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया है कि इसके लिए काहे सिंगुलर आ रहा है, इसके लिए काहे प्लूरल आ रहा है। उसका अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो आर्टिकल चैप्टर का वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, ये सारा रीजन उसमें बताया गया है। ठीक है ना, तो चलिए अगले कंसेप्ट को देखिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे अगला कंसेप्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे रहेगा, देखिए कल ऐसे आप लोग को यहाँ पे नाइदर का कंसेप्ट बताए थे, तो नाइदर का यूज किस तरीका से होगा, तो यहाँ पे नाइदर
नाइदर ये अपने लिए जो है ना, ये अपने लिए नॉर लेता है, ठीक है। नाइदर अपने लिए क्या लेगा, नॉर लेगा। तो नॉर से पहले जो है, यहाँ पे नॉर से पहले आप लोग देखेंगे तो इस नॉर से पहले जो यहाँ पे आएगा ये जो है सब्जेक्ट नंबर 1 होगा, और नॉर के बाद जो है यहाँ पे ये सब्जेक्ट नंबर 2 होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर क्या होगा जी, 2 होगा। अब यहाँ पे जो है ना, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना तो ये आगे अपने लिए सिंगुलर वर्ब ले लेता है। कैसा वर्ब लेगा जी, सिंगुलर। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना तो ये आगे अपने लिए प्लूरल वर्ब का ही चुनाव कर लेता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव का चुनाव कर लेते हैं, जिसके बाद एक नाउन का ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन इस तरीक़ा से काम करता है। और नाइदर अपने लिए कंजंक्शन जो है, ये कंजंक्शन अपने लिए जो है नॉर का यूज करेगा, ठीक है। तो चलिए इस पे भी हम लोग जैसे एग्जांपल को देख लें। जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, नाइदर नॉर, नाइदर ही नॉर you has या have done his या her या your work, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि नाइदर जो है, ये नाइदर अपने लिए कंजंक्शन जो है अपने लिए नॉर लिया, ठीक है। नॉर से पहले ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ, और नॉर के बाद ये सब्जेक्ट नंबर जो है ये 2 हुआ, ठीक है। ये सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ जी, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। अब ये सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल है तो ये अपने लिए प्लूरल वर्ब लेगा, तो ये हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। ये अगर हम लोग का सब्जेक्ट नंबर 2 यू है तो इसके लिए पोसेसिव एडजेक्टिव जो है यहाँ पे योर होगा, यहाँ पे हिज हर का प्रयोग नहीं करना होगा, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीक़ा से आप लोग यहाँ पे आप लोग सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। और समझ में भी आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले कंसेप्ट को। और यहाँ से आप लोग को लग रहा है कि यहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ से जो भी आप लोग को वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। आगे का सभी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उन्हीं सभी कंसेप्ट को हम यहाँ पे हम क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की ज़्यादा उस पर संभावना रहता है। आप लोग कोई भी बुक उठाइएगा और क्वेश्चन देखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। या प्रैक्टिस सेट भी आप लोग उठाइए, या प्रैक्टिस सेट जैसे आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन बार बार देखने को आप लोग को मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही एक आप लोग को यहाँ पे टॉपिक आएगा, जैसे कि यहाँ पे एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन। देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा हम यहाँ पे कंसेप्ट बताएंगे जो आप लोग को यहाँ पे प्रोनाउन से भी रिलेटेड रहेगा एंड एडजेक्टिव से भी रहेगा, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काम करेगा, ठीक है। तो वो भी क्लियर होते हुए चलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ईच, देखिए ईच रहेगा ना, जब ईच रहेगा, खाली ईच रहेगा, ठीक है, तो ईच के जस्ट बाद में अगर आपको नाउन मिल जाए, क्या मिले जी, नाउन मिले, तो जब ईच के जस्ट बाद में नाउन मिलेगा ना तो ये ईच अपने लिए आगे कैसा वर्ब ले लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। ईच आगे अपने लिए कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब, और ईच के जस्ट बाद में जो नाउन आएगा ये भी सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये ईच जो है यहाँ पे ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा जी, एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाएगा, ईच बॉय इजिया आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो है जैसे कि ईच के जस्ट बाद में ये नाउन आया, ठीक है। तो ईच के जस्ट बाद में नाउन आया
तो इस नाउन के लिए जो है ये जैसे कि ये नाउन हुआ, तो नाउन से जो पहले आता है ना, ये नाउन से जो पहले आता है यही आपका डिटर्मिनर हो या एडजेक्टिव हो उसका काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका डिटर्मिनर बोल दीजिए या इसको एडजेक्टिव भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। जो नाउन से पहले जो भी आता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। इसका भी हम आप लोगों को कंसेप्ट यहीं पे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके लिए जो है यहाँ पे वर्ब की बात करें तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल का प्रयोग नहीं करना होगा। लेकिन जब यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे ईच ऑफ का, किसका जी, ईच ऑफ का, ईच ऑफ, ठीक है। तो ये ईच ऑफ के बाद जो है ये आपका प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल, जो किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ये किस केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। तो क्या इस प्रीपोजिशन के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब बढ़ सकते हैं, नहीं। यहाँ पे जो ये ईच है ये किसका काम करेगा, प्रोनाउन का, ठीक है। तो इस ईच के अकॉर्डिंग आगे जो है हमारा कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ईच के जस्ट बाद में जब आपको नाउन रह रहा है तो ये ईच एक एडजेक्टिव का काम कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन वही ईच के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ मिल रहा है तो वही ईच यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ईच ऑफ द गर्ल्स एजिया आर गोइंग टू पटना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ईच के जस्ट बाद में ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस लिया। कौन सा केस जी, ऑब्जेक्टिव केस लिया, जो प्लूरल नाउन में है, ठीक है। तो इस ईच के अकॉर्डिंग हम लोग जो प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस पोजीशन में ईच जो है ये किसका काम किया, प्रोनाउन का काम किया। आया समझ में आप लोग को। तो इस तरीक़ा से सारा कंसेप्ट काम करता है, ठीक है ना। अब आगे आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे वन ऑफ का प्रयोग देखिए, वन ऑफ, ठीक है। वन ऑफ, द वन जो है ये वन एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा। कौन सा केस लेगा जी, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस वन के अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना। कौन सा वर्ब आएगा जी, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल, जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स हैव डन दिस वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे वन के बाद जो ऑफ है ये एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लिया। तो इस वन के अकॉर्डिंग आगे सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आपको यहाँ पे सम ऑफ वही आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपको सम ऑफ आएगा, क्या जी, सम ऑफ, ठीक है। जब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जब वन ऑफ रह रहा है तो उसके बाद जो भी आपका मतलब नाउन आ रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, और जब नाउन आएगा तो प्लूरल होगा, ठीक है, सिंगुलर कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस पोजीशन में इस वन के अकॉर्डिंग आप किसका प्रयोग करें, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे सम ऑफ दे देगा, लेकिन जब यहाँ पे आपको सम ऑफ दे देगा तो ये आपका एक प्रीपोजिशन होगा जो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा और इस पोजीशन में इस सम के अकॉर्डिंग आगे हम लोग प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। सम मतलब होता है कुछ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोगों को फिगर के अकॉर्डिंग बताना होगा। 4-5 गो लड़के हैं, ठीक है, ये 4-5 लड़के हैं, ठीक है ना। आप लोग समझ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीक़े से समझेंगे। ये 5 लड़के हैं, 4 लड़के हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो सम का यूज जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल पहले लिखना होगा तब और समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि सम ऑफ द बॉयज एजिया आर ऑनेस्ट, ठीक है। सम ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सम ऑफ द बॉयज इज या आर ऑनेस्ट लिखा है ना, तो ये प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लिया। कौन सा केस जी, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस सम के अकॉर्डिंग
यहाँ आर का यूज करेंगे, एज का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, चलिए यहाँ पे अब देखिए, जैसे कि सम ऑफ द बॉय, यानी कि बहुत सारे लड़कों में से भी कुछ जो है, बहुत सारे लड़कों में से भी कुछ जो है वो क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि ये 4-5 लड़के हैं, मान लीजिए 5 लड़के हैं, ठीक है। तो 5 लड़के में से मान लीजिए कि ये 3 को ईमानदार नहीं है, ठीक है, तो ये 2 को क्या है, ईमानदार है। तो जब 2 को की भी बात अगर होगी ना, तभी ये अपने लिए कैसा भाव ले लेगा, प्लूरल भाव ले लेगा, ठीक है। कुछ में मतलब जरूर उसमें 2 को 3 को जरूर रहेगा, 5 को में 2 को या 3 को जरूर रहेगा, या कितनी भी संख्या होगा उसमें वो प्लूरल जरूर रहेगा। तो उसके लिए वहाँ पे हम लोग प्लूरल भाव का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सम का यूज होता है, जो अपने बाद प्लूरल भाव ले लेता है, लेकिन जब वन ऑफ रहता है तो ये अपने बाद सिंगुलर भाव ले लेता है, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट को देखिए। ऐसे ही सारे कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे और आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। और वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए जरूर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए कंसेप्ट को, ये थोड़ा सा मिटाते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अगले कंसेप्ट को आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे कि जब आपको सेंटेंस में यहाँ पे दे देगा बोथ अप, ठीक है, यहाँ पे दिया जाएगा बोथ, जैसे कि बोथ जो है बोथ ऑफ होता है, ठीक है। ये बोथ के बाद जो है ऑफ, बोथ जो है प्रत्येक 2 को रिप्रेजेंट करता है, बोथ अपने लिए कंजंक्शन की बात करें तो एंड लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ ऑफ भी होता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो बोथ ऑफ के बाद यहाँ पे जो प्रीपोजिशन अपने बाद कौन सा केस लेगा जी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस लेगा, ठीक है। तो इस बोथ के अकॉर्डिंग आगे जो हम लोग का वर्ब आएगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है सिंगुलर होगा कि प्लूरल। चलिए बताइए तो क्या होगा। तो देखिए बोथ जो है प्रत्येक 2 आदमी को बताएगा, ठीक है। तो जब 2 को बताएगा तो बोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आएगा ये प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल रहेगा बोथ ऑफ द बॉयज इज आर ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब 2 लड़का का बात हो रहा है और दोनों क्या है, ईमानदारे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 को लड़का है, लड़का मतलब लड़का, ठीक है। तो ये है, तो ये भी ईमानदार है, ये भी ईमानदार है। तो जब 2 को दोनों पे डिपेंड हुआ तो ये इसके लिए कैसा वर्ब ले लेगा, प्लूरल। तो यहाँ पे जो है जैसे कि आप लोग देखेंगे तो ये प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लिया, तो बोथ के अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब आएगा वर्ब का मतलब आर का प्रयोग है, इसका प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से बोथ का यूज भी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, जैसे अगले कंसेप्ट को। अगला कंसेप्ट है नाइदर, हो गया है नाइदर ऑफ, ठीक है। देखिए नाइदर ऑफ का यूज क्या होता है, इसका फंक्शन कैसे काम करेगा। तो ये नाइदर ऑफ एक क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस लेगा। कैसा केस जी, ऑब्जेक्टिव केस। तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग आगे जो है वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगा। अब देखिए ये जो है ये यहाँ पे किसका काम करेगा, प्रोनाउन का, ठीक है, ये प्रोनाउन का काम करेगा। समझ में आया जी। अब चलिए इस पे एग्जाम्पल को देखिए, इस पे एग्जाम्पल कैसे आएंगे उसको यहाँ पे देखिए। यहाँ पे जब क्वेश्चन रहेंगे कि नाइदर ऑफ, यहाँ पे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑनेस्ट, तो देखिए यहाँ पे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर ऑनेस्ट। तो इसको जब आप लोग बनाएंगे तो देखिए ये जो है नाइदर जो अपने बाद में प्रीपोजिशन ऑफ लिया और ये प्रीपोजिशन हुआ तो ये अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो इस नाइदर के अकॉर्डिंग आगे जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा, प्लूरल का यूज नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से सारा फंक्शन जो है आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे फंक्शन काम करता है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको एक बार नोट कर लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको यहाँ पे आप लोग को एक एक करके सभी कंसेप्ट को यहाँ पे हम क्लियर करते हुए चलेंगे, जो आप लोग को पूरा समझ में भी आएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे हमको भी यहाँ पे मन लगे वीडियो और ही कंप्लीट बनाने का, ठीक है।
इसमें आप लोगों को कोई चार्ज या कोई पैसा नहीं लगता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने में भी कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोग वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे यहाँ से आप लोग कुछ अच्छा सीख सके। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए भाई, यहाँ पे चलिए अगले कंसेप्ट को देखिए। अगला कंसेप्ट जो है, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? इसमें हम लोग सीखेंगे जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे समबडी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, समबडी, उसके बाद एनीबॉडी, नोबडी, समवन, ठीक है, एनीवन, नोवन, ठीक है, एवरीवन, एवरीबॉडी, छोड़िए एवरी को रहने दीजिए। इतना वर्ड जब आपको सब्जेक्ट के रूप में दिए जाएंगे, इतना वर्ड जब सब्जेक्ट के रूप में आपको रहेंगे, तो इसको आप लोग अगर वर्ब की बात की जाए तो कैसे आप लोग फॉर्म, मतलब कैसे उसको फिलअप कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब आपको सब्जेक्ट के रूप में समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन या आपको एवरीबॉडी दे दिए जाए, तो इसमें आप लोग देखेंगे जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, ये जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तो इसके लिए जब हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो सिंटेक्स चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब होगा जी? तो ये आपका सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रोनाउन का, तो इसके लिए प्रोनाउन, ये आपका सिंटेक्स हो गया जो आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आप लोग कैसा वर्ब भरेंगे? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर हम बात करें प्रोनाउन का, ठीक है, अगर प्रोनाउन भरने के लिए आ जाए और ये सब्जेक्ट के रूप में ये सारे वर्ड अगर आपको देखने को मिले, ये सारे वर्ड नहीं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग एक एक आपको सेंटेंस आएगा जिसमें ये सब वर्ड आपको सब्जेक्ट के रूप में दिखेगा, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या प्रयोग कीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, आपका यहाँ पे ही हो जाएगा, हिम हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है, या हिज हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज करना होगा। प्रोनाउन के रूप में अगर करना होगा तो ये आपका प्रयोग होगा। ठीक है, जब प्रोनाउन की बात करें तो आया समझ में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग का, इसके लिए क्वेश्चन टैग का, ठीक है, तो इसके लिए जब क्वेश्चन टैग की बात किया जाए तो क्वेश्चन टैग में क्या प्रयोग होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैग में जो है क्वेश्चन मार्क तो रहता ही है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में ये सारे वर्ड रहेंगे तो इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या प्रयोग करेंगे आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। इसके लिए जो क्वेश्चन टैग आएगा, इसके लिए दे का प्रयोग करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से जो है आप लोग को इसका पूरा फंक्शन काम करता है, और इसी के अकॉर्डिंग आगे अगर वर्ब भरना होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर आगे प्रोनाउन भरना होगा तो he, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग करना होगा। जैसा सब्जेक्ट कहेगा उसके अकॉर्डिंग उस तरीक़ा से क्वेश्चन टैग दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे और भी इस पे एक कंसेप्ट है उसको देख लीजिए। देखिए अब जो है, जब आपको यहाँ पे समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है, ये सब वर्ड अगर आपको सब्जेक्ट में मिल जाए, ये सब नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, जो ये नॉन लिविंग के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है ना, तो जब ये सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? ये जो आएगा आपका लिविंग थिंग के लिए आएगा, ये नॉन लिविंग के लिए आएगा। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए आएगा। अब देखिए ये जो है, इसके लिए जब हम लोग प्रयोग करें यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सिंटेक्स है इसके लिए, तो इसके लिए आप लोग को सिंगुलर वर्ब ही आएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं प्रोनाउन का, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रोनाउन का, तो इसके लिए जो आएगा आपका इट हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, या इट
सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हैं प्रोनाउन की बात करें तो। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग का, तो इसके लिए जो क्वेश्चन टैग आएगा, क्वेश्चन टैग, ये क्वेश्चन टैग में इसके लिए इट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगाना होगा और इट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका आएगा वर्ब। ठीक है, तो इस तरीक़ा से इसका फंक्शन काम करता है, जो आप लोग को यहाँ पे पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप इसको देखिए और क्वेश्चन उठाइए इस पर और बना कर देखिए, ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आप लोग को हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट आप लोग उठाइए और प्रैक्टिस सेट में मॉक टेस्ट लगाइए, उसमें भी देखिए तो ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्लियर हो गया, प्रोनाउन भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन टैग भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे हम प्रोनाउन चैप्टर भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन टैग भी पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग खुद यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिए। ठीक है, प्रोनाउन चैप्टर में फिर हम चलेंगे तो इन चीज़ों को फिर वहाँ पे भी बताया जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये पार्ट 4 वीडियो है, जिसको आप लोग को इस तरीक़ा से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में आप लोग को पार्ट 5 वीडियो इसका आएगा। ठीक है, इसी तरीक़ा से इसमें भी और सारा कंसेप्ट है जिसको हम लेकर के आएंगे और इस चैनल पे पूरा डिटेल में बताएंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम बताएंगे। इस चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट हो या जो भी वीडियो बने उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और इस चैनल के माध्यम से आप लोग बेहतर रूप से तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।